नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुस्तकें और लेखक 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है अक्टूबर 2021 की। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है जानी मानी मशहूर अभिनेत्री है, इनका नाम है दोस्तों तमन्ना भाटिया। आप फोटो देख सकते हैं, तमन्ना भाटिया जिन्होंने कई बेहतरीन मूवी में अभिनय किया था दोस्तों, इनका नाम है तमन्ना भाटिया। और हाल ही में इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है बैक टू द रूट्स। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तमन्ना भाटिया ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये जो लिखी है ये कलराज मिश्रा ने लिखी है। कलराज मिश्रा जो कि वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है संविधान संस्कृति और राष्ट्र। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है दोस्तों? ए रूड लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो लिखी है ये एक जर्नलिस्ट है, इनका नाम है दोस्तों वीर सिंघवी। क्या नाम है दोस्तों? वीर सिंघवी नाम है, और एक पत्रकार हैं दोस्तों, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ए रूड लाइफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, 3 स्टार दोस्तों पूछी आ सकती है एग्जाम में। एक्सेलरेटिंग इंडिया पुस्तक का नाम है, और ये जो लिखी है दोस्तों ये KJ अल्फोंस ने लिखी है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और PM नरेंद्र मोदी के ऊपर है दोस्तों। नरेंद्र मोदी की 7 ईयर जो मोदी गवर्नमेंट की जो 7 साल है उनके बारे में इसमें बताया गया है, जो कि लिखी है दोस्तों KJ अल्फोंस ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछी जा सकती है पुस्तक। और इस पुस्तक को भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक लेडी डॉक्टर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों लेडी डॉक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की पहली ये फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप फोटो देख सकते हैं, इनका जो नाम है वो रुक्मा बाई रावत है, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन रही थी। इन्हीं के ऊपर एक बुक आई है जिसका नाम है लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों कविता राव ने। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो लिखी है बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है। किसने दोस्तों? बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा ये लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसीव द फर्स्ट कॉपी ऑफ दिस बुक। ये आपको ध्यान में रखना है। बुक का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि लिखी है बलजीत कौर तुलसी जी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक माई जॉय एंड सोरोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो बुक लिखी है इस बुक का पूरा नाम है माई जॉय एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, जो कि लिखी है दोस्तों डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कृष्णा सक्सेना के द्वारा ये लिखी गई है, जिसे दोस्तों भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, क्योंकि दोस्तों ये जो लिखी है जिन्होंने दोस्तों हैरी पॉटर बुक लिखी थी उनके द्वारा ये लिखी गई है JK रॉलिंग। JK रॉलिंग ने हाल ही में द क्रिसमस पिग बुक लॉन्च की है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2021 की लॉन्चिंग है दोस्तों। इस बुक का नाम है द क्रिसमस पिग, जो कि लिखी गई है JK रॉलिंग के द्वारा। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है दोस्तों? कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, तो दोस्तों ये जो एक तरह का मेमोयर है, बैंकर मेमोयर। ये दोस्तों ये जो लिखी है ये SBI के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है
रजनीश कुमार उनके द्वारा ही लिखी गई है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, और दोस्तों एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं रजनीश कुमार। अब करंटली मैं बात करूं एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश खारा, और इससे पहले थे रजनीश कुमार, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक जो बुक आई है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर मेमोयर, जो कि लिखी है रजनीश कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर हिमालय के लेखक कौन है दोस्तों। फ्रैक्चर हिमालय की बात करूं तो दोस्तों इस बुक का जो पूरा नाम है द फ्रैक्चर हिमालय, हाउ द पास्ट शैडो एंड प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। तो दोस्तों ये जो बुक है, ये जो बुक लिखी है, ये निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई है। सिंपली आप याद कर सकते हैं द फ्रैक्चर हिमालय से। और दोस्तों बेसिकली इंडिया चाइना तिब्बत के ऊपर है दोस्तों। 1969 से जो 1949 से 62 के बीच में जितने भी इन तीनों के बीच दरार आई थी उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो कि लिखी गई है निरुपमा राव के द्वारा। इस बुक का नाम है द फ्रैक्चर हिमालय, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द लॉन्ग गेम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएटेड विद इंडिया। तो दोस्तों इसमें चाइना और इंडिया के बारे में बताया गया है, चाइना ने कैसे इंडिया के साथ वार्तालाप करी, साझा करी जानकारी। तो दोस्तों उसके बारे में बताया गया है द लॉन्ग गेम, इसका नाम रखा गया है बुक का, जो कि लिखी है दोस्तों विजय गोखले के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑडियो पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और एक ऑडियो पुस्तक निकाली गई थी जिसका नाम था जंगलनामा। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। जाने माने दोस्तों लेखक है, इनका नाम है दोस्तों अमिताभ घोष, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक तरह का जो डिजाइन दिया है दोस्तों इसमें सलमान टूर के द्वारा दिया गया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बेसिक जो चीज़ है वो लेखकों का, लेखक आपसे पूछा सकता है एग्जाम में, तो अमिताभ घोष की ज़्यादातर एग्जाम में बुक पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द सीक्रेट टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो लिखी है हाल ही में इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इंदिरा नूई की जो किताब है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों इनकी हाल ही में बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम है द सीक्रेट टू द बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि ये जो लिखी है ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। कई महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने ली है, लेकिन इस बार जो लिखी है अक्टूबर 2021 में जो रिलीज होगी अक्टूबर नवंबर में, उस पुस्तक का नाम है 400 डेज, ये आपको ध्यान में रखना है। और चेतन भगत की भी एग्जाम में ज़्यादातर पुस्तकें पूछी जाती हैं। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक का नाम है 400 डेज, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक द थ्री खान्स के लेखक कौन है दोस्तों। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है ये कावेरी बमजई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, कावेरी बमजई के द्वारा लिखी गई है। इसमें दोस्तों 3 खान के बारे में बताया गया है, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इनके बारे में बताया गया है। कावेरी बमजई के बारे में द्वारा ये लिखी गई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक नो योर राइट्स के लेखक कौन है दोस्तों। इस पुस्तक का नाम है पूरा नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है हॉलीवुड अभिनेत्री के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है दोस्तों एंजेलिना जॉली। आपने कई मूवी देखी होगी दोस्तों इनकी, और रिसेंटली इन्होंने एक पुस्तक निकाली नो योर राइट्स, और ये पुस्तक लिखी गई है एंजेलिना जॉली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पुस्तक ऑपरेशन खुकरी के लेखक कौन है दोस्तों। ऑपरेशन खुकरी, तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ये राजपाल पुनिया और दमिनी पुनिया दोनों के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। इसमें दोस्तों इंडियन आर्मी का सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन था, जो कि सायरा लियोन में चलाया गया था। किसके अंडर, यूनाइटेड नेशन के एक मिलिट्री पार्ट था दोस्तों, जिसमें इंडियन आर्मी ने भाग लिया था सायरा लियोन में। और उसी के ऊपर दोस्तों ये ऑपरेशन खुकरी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। हॉस्टेज रेस्क्यू जो करा था सायरा लियोन में इंडियन आर्मी ने, और साथ के साथ कई और सेना थी दोस्तों, यूएन के अंडर ये मिशन हो रहा था। और दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है मेजर जनरल राजपाल पुनिया और MS मिस
दामिनी पुनिया के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 दोस्तों इस पुस्तक का नाम है। और ये जो लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा, पुलवामा का इंडिया ने बदला कैसे लिया, उसके बारे में ये लिखी गई है। कोई मुझे दोस्तों इनका नाम बता सकता है? अगर आप इन्हें पहचान गए हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो गरुड़ प्रकाशन के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेगनेंसी बाइबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बॉलीवुड एक्ट्रेस की है दोस्तों। इनका नाम है करीना कपूर। बेसिकली इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इसमें एक किताब लिखी है जिसका नाम रखा है प्रेगनेंसी बाइबल। और जो भारत की महिलाएं या विदेशी जितने भी वुमेन हैं उनको बताया गया है दोस्तों इस पुस्तक के बारे में कि कैसे प्रेगनेंसी में देखभाल करें। तो दोस्तों ये प्रेगनेंसी बाइबल जो लॉन्च की है ये करीना कपूर ने लॉन्च की है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के जो कोच हैं उनका नाम है दोस्तों रवि शास्त्री, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ साथ एक और दोस्तों ऑथर है जो को ऑथर कहे जाते हैं जिनका नाम है अयाज मेनन, उनके द्वारा भी ये पुस्तक लिखी गई है। यानी कि दोनों ने, रवि शास्त्री और अयाज मेनन ने, दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हाल ही में लॉन्च की गई है और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो सुधा मूर्ति हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पब्लिश बाई पेंगुइन है। पब्लिश को हमें याद नहीं रखना, ऑथर को याद रखना, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है ऑथर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अर्थ स्पिनर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसके जो ऑथर है वो है अनुराधा राय। आप फोटो देख सकते हैं, ये अनुराधा राय, इनकी जो बुक है द अर्थ स्पिनर है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेपर्ड डायरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लेपर्ड डायरी की मैं बात करूं, इसकी अगर बुक का पूरा नाम देखूं, लेपर्ड डायरी द रोसेट इन इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लिखी है ये संजय गुब्बी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्तों? संजय गुब्बी की। बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली पुस्तक है दोस्तों, संजय गुब्बी ने लिखी है ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इन एन आइडियल वर्ल्ड की मैं बात करूं, ये जो पुस्तक लिखी है ये कुणाल बासु ने लिखी है, जो कि दोस्तों 2022 में लॉन्च होगी। कंप्लीट 2021 के लास्ट में हो जाएगी, लेकिन 22 में लॉन्च होगी। पब्लिश बाय पेंगुइन। और ये दोस्तों कुणाल बासु की पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एन ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आप फोटो देख सकते हैं, एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये जो लिखी है ये अशोक लवासा ने लिखी है। अशोक लवासा कौन है दोस्तों? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है करेंटली, और उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं पुस्तक की पूरी फुल फॉर्म बात करूं तो एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये मशहूर फिल्म मेकर हैं, इनका नाम है दोस्तों राकेश ओम प्रकाश मेहरा। आपने इनकी मूवी भी देखी होगी दोस्तों। और ये जो पुस्तक लिखी है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये इन्होंने ही लिखी है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ इनकी मदद की रीता राममूर्ति गुप्ता ने, यानी कि ये को ऑथर हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की पुस्तक है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या हम शॉर्टकट में बात करें इसे कहते हैं आरएसएस, ये एक पुस्तक आई है हाल ही में। तो दोस्तों इसकी जो आरएसएस की जो बुक का पूरा नाम है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो लिखी गई है सुधांशु मित्तल की पुस्तक है, इन्होंने हाल ही में ये लॉन्च करी आरएसएस पुस्तक, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, आरएसएस का अभी चाइनीज में ट्रांसलेट हुआ है दोस्तों, चाइनीज के नाम से निकाली गई है, जिसका जो ट्रांसलेट किया जैक बो ने की है, आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले ये इंग्लिश और हिंदी में थी, अब ये चाइनीज में भी ट्रांसलेट हुई है जैक बो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, द इंडिया स्टोरी। दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं दोस्तों, इनका नाम है बिमल जालान। द इंडिया स्टोरी के नाम से लिखी है। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बात की है इस पुस्तक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट बिग लॉयन की मैं बात करूं, ये जो पुस्तक लिखी गई है क्रेसेस नाइट के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, जो कि पेंगुइन ने पब्लिश की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल विद इन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, ये जो पुस्तक लिखी है अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो अशोक चक्रवर्ती हैं ये करंटली सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट में, ये आपको ध्यान में रखना। और इनके द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है द स्ट्रगल विद इन अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों, क्योंकि ये जो लिखी है जयराम रमेश ने लिखी है। द लाइट ऑफ एशिया पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द फोर्थ लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। द फोर्थ लॉयन, तो दोस्तों द फोर्थ लॉयन जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है वीनू माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन, दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। इसका बुक का नाम है द फोर्थ लॉयन, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेडी डॉक्टर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों जो लेडी डॉक्टर हैं ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन रही हैं और इनके नाम से ये एक पुस्तक निकाली गई है जिसका नाम है लेडी डॉक्टर। ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों ये कविता राव ने लिखी है, आपको ध्यान में रखना है। और आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों रुकमाई रॉथ, ये दोस्तों इंडिया की पहली वुमेन मेडिसिन में है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाथुराम गॉडसे पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। नाथुराम गॉडसे के ऊपर एक बायोग्राफी आई है जिसका नाम है नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी का असैसन। तो दोस्तों ये जो लिखी है धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ये एक पुस्तक आई है दोस्तों जो कि लिखी है, हमेशा पूछी जाती है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है दोस्तों। ये रस्किन बॉन्ड हमेशा दोस्तों बच्चों पर पुस्तक लिखते हैं और इस बार इन्होंने पुस्तक लिखी है इट्स वंडरफुल लाइफ, ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फियर्सली फीमेल द ड्यूटी चंद्र स्टोरी, ड्यूटी चंद्र के ऊपर एक पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखी है, ये दोस्तों लिखी गई है संदीप मिश्रा के द्वारा। आप फोटो देख सकते हैं, धावक है, मशहूर धावक हैं ड्यूटी चंद, और इनके ऊपर पुस्तक लिखी है संदीप मिश्रा ने जिसका नाम है दोस्तों फियरलेसली फीमेल द ड्यूटी चंद स्टोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विल आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों विल के नाम से आप जान गए होंगे, मशहूर हॉलीवुड एक्टर है, इनका नाम है विल स्मिथ और इन्होंने अपनी दोस्तों जो ऑटोबायोग्राफी है वो विल के नाम से निकाली है। क्या नाम है दोस्तों इन एक्टर का, विल स्मिथ नाम है, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी निकाली है किस नाम से, विल के नाम से, विल स्मिथ इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द नटमग कर्स, तो दोस्तों ये पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी क्योंकि दोस्तों अमिताभ घोष की एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है पुस्तक नटमैग कर्स। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। होम इन द वर्ल्ड की मैं बात करूं, ये मेमोयर है दोस्तों और ये लिखा गया है दोस्तों अमर्त्य सेन के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में अमर्त्य सेन को दोस्तों ये न्यूज में रहे थे, इन्हें दोस्तों स्पेन का एक अवार्ड मिला था, इसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस उपन्यासकार को वर्ष 2021 का पेन पिंटर अवार्ड सम्मानित किया गया, यानी कि दोस्तों किस बुक के लिए मिला। तो इन्होंने नोवेल हैं दोस्तों, नोवेलिस्ट हैं, इनकी एक नोवेल आई थी तिस्सी दनगुरुम्बा, इसके लिए दोस्तों ये इनका नाम है दोस्तों तिस्सी दगरम्बा और दोस्तों इन्हें जो मिला है पेन पिंटर अवार्ड मिला है दोस्तों। और इनकी जो बुक थी दोस्तों द मोर्नेबल बॉडी, ये दोस्तों बुकर प्राइज़ 2020 में भी नॉमिनेट हुई थी लेकिन मिल नहीं पाया था, लेकिन इनकी जो पुस्तक है दोस्तों इन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये दोस्तों नोवेल के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों यूपीएससी के सीएपीएफ परीक्षा में पूछा गया था, तो दोस्तों बुकर प्राइज जो मिला है ये डेविड डायोब जी को मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पहले फ्रांस के ऑथर बने, फ्रांस देश के ऑथर बन गए जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी पुस्तक जरूर याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, क्योंकि ये सीएपीएफ यूपीएससी में पूछी गई थी। तो दोस्तों पुस्तक और किसे मिला है दोनों आपको याद रखना है। ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये पुस्तक इनकी थी और दोस्तों बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी थी, इसे ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था दोस्तों अमेरिकन पोइट हैं, इनका नाम है अन्ना मॉस्कोविस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद अवार्ड 2021, इसे दोस्तों अरब का नोवेल भी कहते हैं, तो दोस्तों बुक अवार्ड शेख जायद बुक अवार्ड जीता है, किसने जीता है, इनका नाम है दोस्तों
ताहिरा, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। ये मुंबई की रहने वाली हैं और इन्हें 15वां शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनकी बुक जरूर याद रखना, इनकी बुक थी अरेबिक ऑरेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सच कहूँ तो हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो दोस्तों आपने देखा होगा इन्हें कई मूवीज़ में। इनका नाम है दोस्तों नीना गुप्ता। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है सच कहूँ तो। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? तो दोस्तों एक बुक आई थी जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, नितिन राकेश को और जेरी विंड को। तो दोस्तों दोनों को मिला है, नितिन राकेश और जेरी विंड को। किस बुक के लिए ये भी आपको बता दूं मैं दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इन्हें दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 चुना गया है, नितिन राकेश और जेरी विंड को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नोमालैंड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों नोमालैंड जिसे दोस्तों ऑस्कर, बाफ्टा, कई महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है नोमालैंड मूवीज़ को। और दोस्तों आपको पता है ये नोमालैंड पुस्तक थी, इसी के ऊपर दोस्तों जो क्लो झाओ हैं, जो डायरेक्टर है नोमालैंड मूवी की, उनने ये मूवी बनाई थी दोस्तों। अगर मैं बात करूं नोमालैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये जो बुक लिखी है जेसिका ब्रूडर ने लिखी है, वर्ष 2018 में लिखी थी, 19 में इसके ऊपर मूवी बनाई गई थी। तो दोस्तों इसमें जो एक्ट्रेस काम किया था दोस्तों उनका नाम था फ्रांसिस मैकडोरमंड और इसकी डायरेक्टर रही थी क्लो झाओ, जिन्हें बेस्ट एक्टर का डायरेक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों, कहाँ पर? ऑस्कर में। जेसिका ब्रूडर आप फोटो देख सकते हैं, जेसिका ब्रूडर है जिन्होंने दोस्तों नोमालैंड पुस्तक की रचना करी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा जो बिडेन, जो कि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके लड़के हैं। इनका नाम है दोस्तों हंटर बिडेन। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दोस्तों ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक लिखी है, जो कि एक मेमोयर है। और दोस्तों ये हंटर बिडेन के द्वारा लिखी गई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। भारतीय अभिनेत्री हैं, इनका नाम है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनास। इनके द्वारा ए मेमोयर निकाला गया जिसका नाम है दोस्तों अनफिनिश। किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग या प्रधानमंत्री मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी गई है ये चांदमल कुमावत के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली मोदी जी की जितनी भी 107 विदेश यात्रा है उसमें इनका वर्णन दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार के लेखक कौन है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड पर दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है द मेकिंग ऑफ आधार, कैसे आधार की रचना की गई। तो दोस्तों ये जो लिखी गई है राम सेवक शर्मा के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है, या RS शर्मा इन्हें कह दें, इनके द्वारा द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लिविंग माउंटेन, तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है और ये वर्ष 2022 में दोस्तों ये पब्लिश होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन पुस्तक का नाम है लिविंग माउंटेन। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।